हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसका नाम है मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है हमें, हमने जो इनवर्ड सप्लाई मंगाई है यानी जो हमने परचेज़ किया है उसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो सप्लायर ने जो GSTR 1 के अंदर जो रिटर्न फाइल करी है वो गलत हो सकती है ना। और उसकी वजह से जो ITC है वो भी गलत मिलेगा। ठीक है, ITC क्लेम कम भी मिल सकता है, ITC क्लेम ज़्यादा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, उसको मैच करना है अपने को कि वो सही कहा करा है उस रिटर्न फाइल या नहीं करा है। अगर गलत कर दिया तो कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ITC दे दिया तो कम कैसे करेंगे, कम ITC पे कर रहा है तो ज़्यादा कैसे पे करेंगे। ठीक है तो देखिए सॉरी, matching, reversal and reclaim of input tax credit are a mechanism to prevent revenue leakage। यानी कि रेवेन्यू लीकेज को कम करने के लिए मैचिंग, रिवर्सल और रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को किया जाता है। रेवेन्यू लीकेज मीन्स जो पैसा है वो प्रॉपर जितना ITC क्लेम होना है उतना ही होना चाहिए, जो रेवेन्यू से है वो लीक ना होए। ठीक है, इसलिए मैचिंग, रिवर्सल और रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ITC मैचिंग स्टार्ट आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न 20th ऑफ द एवरी मंथ। यानी कि जो ITC मैचिंग का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है, यानी ड्यू डेट के बाद शुरू होता है मैचिंग ऑफ ITC। ठीक है, दिस 20th ऑफ द एवरी मंथ ये डेट रहेगी। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय GSTN के थ्रू, जो GST नंबर है उसके थ्रू ये प्रोसेस जो है कैरिड आउट होगी। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। क्या प्रोसेस में स्टेप रहेंगे, तो देखिए, प्रोसेस ऑफ मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्स्ट जो इसका स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, मैचिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। यानी कि जो हमारे पास इनवर्ड सप्लाई आई है, यानी जो हमने परचेज किया है, सप्लायर ने रेसिपेंट को जो सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स को मैच करना कि जो सप्लायर ने GSTR 1 के अंदर भरा है वो जो हमारे पास GSTR 2 के अंदर आया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है The details of the every inward supply is furnished by a registered person in recipient in form GSTR 2 for a tax period shall be matched with the corresponding details of outward supply। यानी जो डेट जो हमारे GSTR 2 के अंदर है वो जो हमारे सप्लायर के GSTR 1 के अंदर से मैच हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, और विद द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड, और जो IGST के थ्रू जो टैक्स पेड है उससे मैच हो रही है नहीं हो रही। और फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ITC का जो डुप्लीकेशन क्लेम है उससे मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, स्टेप 2 बोलेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैचेस। अगर कोई मैचिंग में कॉन्सिक्वेंसेज पाए जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज पाए जाते हैं, इफ़ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू द इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इन केस ऑफ डिटेल्स मैच। अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई की जो केस में दोनों डिटेल्स जो मैच होते हैं तो जो क्लेम ऑफ ITC शैल बी फाइनली एक्सेप्टेड और कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो मान लो मैं इनपुट टैक्स रिसीव करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं रेसिपेंट हूँ तो मैंने इनवर्ड सप्लाई मंगाई है। ठीक है, मैंने परचेज़ किया है।
तो वो इनवर्ड सप्लाई मेरे GSTR 2 के अंदर होगी, ठीक है। उसको मैच किया जाएगा, जो मेरा सप्लायर होगा यानी जिसने मुझे वो सप्लाई की है उसके GSTR 1 फॉर्म से मैच किया जाएगा। अगर वो दोनों मैच हो जाती है यानी कि इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई मैच हो जाती है, तो जो भी उसके ऊपर ITC क्लेम मांगा है ना, हमने अप्लाई किया था ITC क्लेम करने के लिए, वो हमें मिल जाएगा। और जो है हमें उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा वो रेसिपेंट को, यानी मैं हूँ रेसिपेंट तो मुझे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपको जो ITC आपने फाइल किया था, मीन्स ITC आपने जो अप्लाई किया था वो आपको क्लेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इफ़ द डिस्क्रिपेंसी फाउंड, यानी अगर उसमें मतलब मैच नहीं होता है, वो इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई मैच नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी यानी जो उसमें जो मैच नहीं हो रहा है, जो उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, वो कम्युनिकेट करेंगे आपको कि इसमें तो मैच नहीं हो रहा है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो बोथ सच पर्सन यानी कि सप्लायर को भी और रेसिपेंट को भी, दोनों को डिस्क्रिपेंसी के बारे में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपकी जो इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यानी सप्लायर के द्वारा फाइल किए गए GSTR 1 और जो रेसिपेंट है उसके द्वारा फाइल किए गए GSTR 2 के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। तो देखिए एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है, मैंने सारा ये आपको बता दिया कि अगर अगर मान लो ITC दोनों मैच जाती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करने के बाद उसको कम्युनिकेट कर देंगे रेसिपेंट को, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी बता दिया जाएगा, दोनों को बता दी जाएगी। फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसीज कम्युनिकेटेड। अब देखिए स्टेप थर्ड है, स्टेप सेकंड था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैचिंग, जो मैचिंग में कोई जो डिस्क्रिपेंसी आ रही वो। अब देखिए थर्ड स्टेप ये है फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसीज कम्युनिकेटेड। जो डिफरेंस आया है उसको रेक्टिफाई करने में फेल होना, तो उसको कम्युनिकेट करना। The amount in respect of which any discrepancy is communicated under section 42 subsection 3, and if not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated, shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated। यानी कि देखिए मान लो हमें जनवरी के अंदर ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आपकी जो पिछली मतलब फरवरी में हमें कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आपकी जो जनवरी की जो रिटर्न थी, जो आपने GSTR 1 और GSTR 2 यानी रेसिपेंट और सप्लायर दोनों को अगर हमने कम्युनिकेट कर दिया गया था, और कि ये इतने रुपए की डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मतलब इतने इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और फिर भी हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो क्या नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया उसे, तो जो रेसिपेंट की आने वाले यानी जो नेक्स्ट वाला जो मंथ की जब रिटर्न भरेंगे ना, तो आने वाले मंथ में उसकी जो आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ा दी जाएगी जितने डिफरेंस से था। मान लो मैं बताती हूँ आपको क्या है। मान लो जनवरी मंथ में जो मैंने इनकम टैक्स फाइल किया था उसमें जो रेसिपेंट ने जो ITC क्लेम किया था वो 3 लाख से ज़्यादा क्लेम कर लिया है ना, ठीक है। यानी कि उसका बनता तो 8 लाख रुपए का था और उसने क्लेम कर लिया 11 लाख रुपए का। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि 8 लाख का बनता था? जब दोनों के GSTR 1 और 2 को मैच किया गया तो पाया गया कि इसमें इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, इन दोनों में डिफरेंस है, और उससे पता चला कि उस डिफरेंस की वजह से ITC 3 लाख से ज़्यादा उसने क्लेम कर लिया, 3 लाख रुपए ज़्यादा क्लेम कर लिया। तो उस महीने के बाद उसको उन दोनों को नोटिस पहुंच जाएगा, यानी कि रेसिपेंट को भी और सप्लायर को भी, ठीक है। अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा,
जो नेक्स्ट मंथ होगा, फरवरी का मंथ का जो फाइल करेंगे ना वो रिटर्न, उसके अंदर जो रेसिपेंट की जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, यानी कि जो हम बाहर से लोगों से इकट्ठा करते हैं टैक्स, फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो वाला जो टैक्स होता है ना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, यानी हम जो सामान बेच रहे हैं, जो हमारा सामान जा रहा है हमारे पास से जो आउटपुट आउटवर्ड जो भी हमारा वो है, इनपुट से तो होता है जो हम रॉ मटेरियल लाए हैं, आउटपुट जो हमारी आउटपुट निकली थी फाइनल, जो हमारा जो प्रोडक्ट बना था उसको बेचकर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया और वो गवर्नमेंट को देना है, वो आउटपुट लाइबिलिटी होती है, ठीक है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो उस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर जो 3 लाख रुपए हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा दी जाएगी अगर आप क्या नहीं करते हो, फेलियर करते हो कि जो रेक्टिफाई नहीं करते हो डिस्क्रिपेंसी को, जो आप कम्युनिकेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कर दिया जाएगा, आपकी जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। ये देखो दे रखा है, फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिटी, अगर आप फेलियर करते हो तो जो अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी शैल बी एडेड, जो भी डिस्क्रिपेंसी का अमाउंट था वो ऐड कर दिया जाएगा आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में रेसिपेंट की, और इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी फाउंड कम्युनिकेटेड, यानी कि मान लो फरवरी में आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये डिफरेंस पाया गया है, तो उस मंथ के जो सक्सीडिंग मंथ होगा उसमें क्या होगा, वो आपके साथ ऐड कर दी जाएगी आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। स्टेप 4 क्या रहेगा, लिएबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडेड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और देखो जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है 3 लाख रुपए से, यानी कि 3 लाख रुपए का आपने जो जिस टाइम पे मतलब आपने एक्स्ट्रा रिसीव करा था और उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया, तो जिस दिन आपने रिसीव करा था और तब तक के लिए आपको उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडेड इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सेक्शन 42(8) फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट टिल द कोरस्पॉन्डिंग एडिशंस आर मेड, यानी कि जब से आपने लगा लो जब से आपने इनपुट टैक्स अवेल किया था ना, तब से लेके जब तक आपका वो जो जब तक आपका आउटपुट टैक्स में वो ऐड नहीं हुआ अमाउंट, वो उसके अंदर इंटरेस्ट भी पे करोगे उसका साथ का, बताती हूँ देखो एग्जांपल के थ्रू। देखो 3 लाख रुपए थे, मान लो वो 1 जनवरी को इनपुट टैक्स के रूप में हमने क्रेडिट लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। और मान लो वो डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई 1 अप्रैल को, तो बीच का जो 1 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो टाइम है, उस 3 महीने जो 3 लाख रुपए होंगे इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। मान लो उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अभी 5 लाख की है, गवर्नमेंट को पे करना है, तो 3 लाख और ऐड हो जाएंगे कि 3 लाख और ऐड करो, मतलब 3 लाख रुपए और गवर्नमेंट को पे करेगा ये बंदा। प्लस में जो 3 महीने के बीच का जो 3 लाख रुपए आपके पास थे, इसका 3 लाख का इंटरेस्ट भी इसके अंदर ऐड करोगे। मान लो इंटरेस्ट बन गया आपका कुछ 15,000, जो भी लगा लो, ठीक है। तो आपकी अब टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 5 लाख, 3 लाख प्लस में 15,000, तो 8,15,000 रुपये आपकी अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जब आपने क्रेडिट अवेल किया था 1 जनवरी से लेके, और जब आपके आउटपुट टैक्स क्रेडिट की जो लाइबिलिटी है वो बढ़ाई गई 1 अप्रैल, उसके अंदर जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जितने से बढ़ाई गई है उसका टैक्स भी, उसका इंटरेस्ट भी ऐड करोगे आप, ठीक है। आगे है रीक्लेम ऑफ आईटीसी एंड रिफंड ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो आप ना जो आईटीसी आपने जो डिस्क्रिपेंसी आई थी उसको, उसके रिगार्डिंग आपने जो सारे वो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी कर दी और उसको रीक्लेम किया आईटीसी को, और जो इंटरेस्ट है वो रिफंड हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 द रेसिपेंट शैल बी एलिजिबल to reduce from his output tax liability the amount added under section 42(5) or failure to rectify the discrepancies communicated if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return। अगर जो सप्लायर है डिक्लेयर कर देता है अब सारे जो इनवॉइस की डिटेल प्लस में
जो भी डेबिट नोट के जो भी डिटेल्स थी वो सारी अगर वैलिड रिटर्न के अंदर वो अगर डिक्लेयर कर देगा, तो फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 9 वेयर एनी रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी द इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 shall be refunded to the recipient by the crediting the amount in corresponding head to his इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका सारा जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा, जो आईटीसी डिस्क्रिपेंसी होने के टाइम पे उसके आउटपुट लायबिलिटी जो है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो बढ़ा दी गई थी वो कम कर दी जाएगी, और जो इंटरेस्ट भी उससे लिया था वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? जब सप्लायर उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है, जो वैलिड जो इनवॉइसेस है वो दिखा देगा, उसकी डिटेल दे देगा, प्लस में जो भी डेबिट नोट थे उनकी जो जो डिटेल्स दे देगा तब। A supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return to rectify discrepancies communicated। अगर जो discrepancies जो बताई गई थी उसको ठीक करने के लिए अगर जो सप्लायर है वो इनवॉइस की डिटेल दे देगा, डेबिट नोट की डिटेल दे देगा, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा जिससे बढ़ाया गया था, और जो भी इंटरेस्ट पे किया था अंडर सेक्शन 42(8) के अंदर वो भी सारा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैचिंग कंसेप्ट, जो हमने मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।